अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। नमस्कार दोस्तों, एक मज़दूर हाथ में पत्नी की अस्थियां, कंधे पर बैग और सामने रेलवे स्टेशन की भगदड़। एक और मज़दूर दूसरी तरफ ये कहता है कि अब नहीं आऊँगा दोस्त, बता देना अब नहीं आऊँगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में वो नहीं आएगा या भूख, उसकी बेरोजगारी और ये हमारे समृद्धकाल का एक प्यारा सा सिस्टम उसे फिर उसी सूरत की तरफ धकेल देगा। यह आज की कहानी सिर्फ सूरत की नहीं है, ये भारत के करोड़ों प्रवासी मज़दूरों की कहानी है। ये वीडियो आपको झकझोर देगा। सूरत, सोचिए वो शहर जहाँ पर टेक्सटाइल, डायमंड, स्टील, केमिकल सब चलता है। बड़े से बड़े उद्योग आज सूरत के अंदर स्थापित हैं, जहाँ अनुमानित 20 से 25 लाख प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आता है। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई पूर्वांचल से, तो किसी और क्षेत्र से। आज उसी सूरत में ये हसर है मज़दूरों का। मज़दूर वहाँ से आज बड़ी संख्या में भाग रहे हैं। उधाना स्टेशन पर बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है मज़दूरों की ट्रेन पकड़ने के लिए। 16 घंटे का लंबा इंतज़ार इनको करना पड़ रहा है। सोचिए 8000 यात्रियों के लिए सिर्फ सूरत के अंदर उधाना स्टेशन के अंदर मात्र 2 ट्रेनें चलती हैं। 21,000 से ज़्यादा लोग एक दिन में रवाना हो सकते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 21,000 लोग हैं, बट कैपेसिटी ट्रेन की 8000 यात्रियों की है। तो क्या ये अपने घर पहुंच पाएंगे? ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, मैं अगेन बोलूँगा, ये सिस्टम की नाकामी की चार्ज शीट है। सोचिए जब मज़दूर शहर छोड़ने लगे, समझिए अर्थव्यवस्था में कहीं गहरी दरार पड़ चुकी है विश्वास की। इन मज़दूरों को आज के सिस्टम पर शायद विश्वास नहीं है। और सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार प्लान क्यों हो रहा है, वजह क्या है भाई। सोचिए कोविड का दौर आपको याद होगा। वही मंजर हमको आज ये दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आज कोई कोविड, कोई वायरस नहीं आया है। वायरस आया है हमारे देश के अंदर महंगाई का, हमारे सिस्टम की शायद लापरवाही का। गाइस, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज बंद पड़ा हुआ है। वहाँ से डीजल, ऑयल और फर्टिलाइज़र की सप्लाई बंद हो चुकी है। गैस की किल्लत हमारे देश के अंदर काफ़ी चरम पर है। हमारा स्टोरेज ऑलरेडी काफ़ी वीक था, हमारे पास गैस का स्टोरेज था ही नहीं। जो गैस के प्राइस हैं कई शहरों के अंदर कई गुना, 5 से 6 गुना बढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंडिया की कैपिटल दिल्ली में आज जो प्राइस है ना सिलेंडर का, वो 4 से 5 गुना में ब्लैक में हमको मिल रहा है। सोचिए ये मज़दूर क्या इतना महंगा सिलेंडर परचेज़ कर पाएंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों जो इंडस्ट्रीज़ हैं सूरत के अंदर, जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम अब काफ़ी हद तक ठप पड़ चुका है। मतलब कि फैक्ट्रियों में शिफ्ट कट रही है इन मज़दूरों की। काम कम है, मजदूरी उनको कम मिल रही है और खर्च इनका वहीं का त्यों है। खर्च उतना ही है, ऊपर से खर्च बढ़ चुका है। टेक्सटाइल यूनिट्स काफ़ी प्रभावित हुई हैं इस जंग की वजह से, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बुरी तरीके से अटका हुआ है और छोटे कारखानों में प्रोडक्शन घट चुका है। और ये दिहाड़ी मज़दूर हैं, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का इनको पैसा मिलेगा। इनके पास कोई खुद की सेविंग नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब शायद जो सिस्टम के ऊपर भरोसा था, अब इन मज़दूरों के पास में उस सिस्टम को लेकर के अब भरोसा भी नहीं है। तभी तो मज़दूर बोल रहा है, बता देना अब नहीं आऊँगा दोस्त। और आज इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों ये जो मज़दूर रिवर्स प्लान कर रहे हैं, आज तमाम मज़दूर यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर जब काम है ही नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पर आखिरकार क्यों रुकें। क्योंकि जिस रेंट पर ये रहते होंगे घर के अंदर किसी के भी कुछ छोटा सा कमरा लेकर के, लेकिन कमरे का किराया तो उनको भरना है ना, बट इनके पास पैसा है ही नहीं। बट मकान मालिक इनसे पैसा पक्का लेगा। बहुत ही कम मकान मालिक होंगे जो शायद किसी मज़दूर को रियायत दे रहे होंगे। गाइस, रिवर्स प्लान मतलब अपने घर वापसी का सिलसिला। लेकिन वापसी हो तो हो कैसे? टिकट नहीं है, ट्रेन पर्याप्त नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ट्रेन के अंदर जगह नहीं है, ट्रेन के अंदर छोड़िए बाहर प्लेटफॉर्म पर तो जगह नहीं है। और लाठी चार्ज इनके ऊपर अलग से हुआ है बीते कल के दिन। मतलब कि इनकी अब कोई इज्जत भी नहीं है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं ना, वो डराती हैं। सोचिए पानी की बोतल पर छीना झपटी हो रही है, महिलाएं बैरिकेड फांद रही हैं, बच्चे गर्मी की वजह से रो रहे हैं और लोग बेहोश हो रहे हैं। सोचिए एक युवक पत्नी की अस्थियां लेकर के ट्रेन में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये रेलवे स्टेशन था या फिर कोई सर्वाइवल कैंप? सोचिए इस वीडियो को देख करके मुझे अगेन कोविड का दौर याद आ चुका है।
उस गलती से, उस संकट से हमने कुछ नहीं सीखा। तब भी हालत मज़दूरों की वही थी और आज भी हालत वही की वही है, कुछ नहीं बदला है। हाँ, अलग बात है कि आंकड़ों में हम लोग विश्व गुरु बन चुके हो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं, या वो अलग बात है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोचिए, देश हमारा ये विश्व गुरु बुलेट ट्रेन की बात करता है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहा है, और मज़दूर आज प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेलवे के दावे वर्सेस ज़मीन की हकीकत आखिरकार क्या बयां करती है। या रेलवे डिपार्टमेंट ने ये बोला है, रेलवे ये कहती है, स्टेशन में जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, या हमने एक्स्ट्रा जो टिकट काउंटर हैं वो खोल दिए हैं, 23,000 लोगों को भेजा जाएगा। जी हाँ, अगर सब व्यवस्था बिल्कुल सही है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये भगदड़ आखिरकार क्यों हुई? 2 किलोमीटर की लंबी लाइनें आखिरकार अभी भी क्यों लगी हुई है? भाई, ट्रेन में लोगों को बैठाएं बड़ी संख्या में, ट्रेन चालू करें, उनको रवाना करें, कुछ भीड़ कम होगी, फिर नई भीड़ आएगी, लेकिन भीड़ आगे चलने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सोचिए, 16 का घंटों का लंबा इंतजार इनको क्यों करना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कागज़ पर मैनेजमेंट, लेकिन ज़मीन पर आखिरकार अराजकता क्यों है? आखिरकार क्यों? फाइलों में व्यवस्था थी, प्लेटफॉर्म पर इतनी बद इंतजामी क्यों रखी गई? आपको क्या लगता है? सच में दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? अपने विचार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आपके हिसाब से इस अमृतकाल में सब चंगा सी? भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, कुछ तो ऊपर नीचे होके रहेगा ना। हो गया तो क्या हो गया? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे कमेंट, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं और पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं मेरे वीडियो पर। दोस्तों, असली कहानी सिर्फ सूरत की नहीं है, जी हाँ, मजबूरी की है। जी हाँ, वो मज़दूर जो कह रहा है ना कि अब नहीं आऊँगा, सोचिए वो आएगा, लेकिन क्या सच में वो नहीं आएगा? आपको लगता है? नहीं, वो आएगा, क्योंकि जिस राज्य से वो आया होगा ना, अगर हम मान के चलेंगे वो बिहार से आया, तो बिहार में काम काफ़ी सीमित है, पूर्वांचल में उद्योग काफ़ी कम है और खेती बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। जी हाँ, उन राज्यों के अंदर गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, इसलिए वहाँ के मज़दूर यहाँ पर प्लान करते हैं। सोचिए, 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए वो फिर लौटेगा, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके वापस इस जगह पर आएगा। क्यों? क्योंकि भूख किसी नेता के नारों से नहीं मिटती है, किसी नेता के जुमलों से नहीं मिटती है। यही कड़वी सच्चाई है हमारे अमृतकाल की। जी हाँ, वो जरूर आएगा, और ऐसे मज़दूर बड़ी संख्या में जो गए हैं ना, वापस बड़ी संख्या में ही वापस आएंगे यहाँ पर काम की तलाश के लिए। असली सच्चाई ये है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि इस अमृतकाल में ना कोई भी मज़दूर किसी भी दूसरे शहर का चुनाव नहीं करता है, बल्कि उस मज़दूर की जो पेट की भूख होती है, जो उस बच्चों के जो पेट की भूख की वजह से जो रोने की आवाज़ होती है, एक्चुअली वो आवाज़ उस शहर का चुनाव करती है। मतलब कि उसकी मजबूरी उस शहर का चुनाव करती है, उस शहर पर जाने के लिए उसे मजबूर करती है। जी हाँ, असली सच्चाई ये है। काम उसको अगर अपने ही राज्य के अंदर मिल जाता तो वो दूसरे देश नहीं भटक रहा होता, वो दूसरे राज्य के अंदर नहीं जा रहा होता। जहाँ उसे काम मिलेगा, जिस स्थान पे काम करने के बदले उसके पेट की भूख मिटेगी, वो वहाँ जाएगा, चाहे वो देश हो या फिर विदेश ही क्यों ना हो। तो क्या सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सूरत में भीड़ क्यों लगी, या सवाल ये है क्या इस देश में मज़दूर सिर्फ उत्पादन के लिए है? क्या उसकी गरिमा की कोई कीमत नहीं है? तो गैस, जब फैक्ट्री चलानी होती है तो मालिकों को मज़दूर चाहिए होते हैं, और जब संकट आता है वही मज़दूर उनके लिए बोझ बन जाता है, या उनका काम कम करके बोलते हैं कि घर वापस जाओ। और दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर प्रवासी मज़दूर रुक गया ना, तो शहर रुक जाएगा, उद्योग रुक जाएगा, और अगर मज़दूर टूट गया तो अर्थव्यवस्था भी टूटेगी पक्का। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस देश का मज़दूर स्टेशन पर अपमानित हो, वहाँ विकास के दावे पोस्टर पर अच्छे लगते हैं, ज़मीन पर नहीं, या ज़मीन पर जनता को विकास चाहिए। आपके जुमलों से दोस्तों मज़दूरों को विकास नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट है या फिर एक बड़ा आर्थिक चेतावनी, किसी एक बहुत बड़े संकट की एक बहुत बड़ी चेतावनी? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।